उज्जैन नगरी में एक निडर और साहसी युवक रहता था। उस समय के राजा के कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्यवश राजा का अचानक निधन हो गया, जिससे राज्य में उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य के मंत्रीगण नए राजा की खोज में जुट गए। युवक को यह जानकारी मिली कि नए राजा के चयन के लिए महल में आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। युवक, जो साहसी और निडर था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन सुबह सवेरे ही वह राजा के महल में पहुंचा और राज्य के मंत्रियों से कहा कि वह इस पद के लिए योग्य है। मंत्रियों ने उसे समझाया, यह पद लेना आसान नहीं है। जो भी इस गद्दी पर बैठने का प्रयास करता है, वह अपने राज्याभिषेक की रात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह शापित गद्दी है। यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो इस मार्ग पर मत चलो। युवक ने मंत्रियों की बातों को सुना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दृढ़ता से कहा, मैं निडर हूं और इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। मैं यह पद ग्रहण करूंगा और इस शाप को समाप्त करूंगा। मंत्रियों ने उसकी साहसिकता देखकर उसे परीक्षाओं से गुजरने का मौका दिया। युवक ने अपनी बुद्धिमत्ता, पराक्रम और नेतृत्व क्षमता से सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण की। मंत्रियों ने उसे राजा बनने के लिए योग्य मान लिया। राज्याभिषेक का दिन तय हो गया। युवक का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वह उज्जैन नगरी का राजा बन गया। लेकिन राज्याभिषेक के बाद उसने गहरे चिंतन में डूबकर यह निष्कर्ष निकाला कि यह शाप अवश्य किसी दैत्य, दानव या देवता के रोष का परिणाम है। उसने तय किया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेगा और अपने राज्य को शाप से मुक्त करेगा। राज्याभिषेक की रात राजा ने अपने कक्ष में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध किया। उसने इन व्यंजनों को बड़े प्रेम से सजाया और खुद तलवार लेकर कक्ष के एक कोने में छिप गया। मध्य रात्रि के समय अचानक एक अद्भुत घटना हुई। कक्ष में अग्नि बेताल प्रकट हुआ। वह देवराज इंद्र का द्वारपाल था। जब उसकी नजर व्यंजनों पर पड़ी तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, पहले मैं इन व्यंजनों का आनंद लूं, फिर राजा को अपने साथ ले जाऊंगा। अग्नि बेताल ने व्यंजनों का स्वाद लिया और कहा, राजन, यह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है। यदि तुम मुझे हर वर्ष इससे भी स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। राजा ने साहसपूर्वक कहा, मैं यह प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, लेकिन पहले तुम देवराज इंद्र से पूछकर मुझे बताओ कि मेरी आयु कितनी है। अग्नि बेताल का उत्तर, अग्नि बेताल ने यह शर्त मान ली और अगले दिन पुनः राजा के कक्ष में आया। उसने राजा से कहा, देवराज इंद्र के अनुसार तुम्हारी आयु इस वर्ष समाप्त हो जाएगी। यह सुनते ही राजा ने अपनी तलवार निकालकर बेताल की गर्दन पर रख दी और दृढ़ता से कहा, इसका अर्थ है कि तुम मेरा अंत इस वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्नि बेताल राजा की बुद्धिमत्ता और साहस से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी निडरता और चतुराई ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को शाप से मुक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं तुम्हें समृद्धि और अजेयता का वरदान देता हूं। महाराजा विक्रमादित्य का युग राजा की बुद्धिमत्ता और पराक्रम से शापित राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए और उज्जैन नगरी को स्वर्णिम युग में ले गए। वह आगे चलकर महाराजा विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और इतिहास में अमर हो गए। ये कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की एक अद्वितीय मिसाल है, जो यह सिखाती है कि हर चुनौती का समाधान साहस और चतुराई से निकाला जा सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।